लास्ट टाइम क्या हुआ था? सारे एलोट्रोप्स हो गए। फिर अब शुरू करते हैं। जो मेन पार्ट है वो अब शुरू हो रहा है कि क्या है, मतलब थोड़ा सा एडवांस। ठीक है, अब इसे बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या शुरू करते हैं अब? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, किसे ऑर्गेनिक कहा जाए? कोई भी हो, ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? नेचर से बना नेचर से बना। नेचर से तो सॉइल भी मिलता है, स्टोन भी मिलता है, लेकिन उसे तो ऑर्गेनिक नहीं बोलते हम लोग। फिर ऑर्गेनिक का क्या मतलब है? ऑर्गेनिक वर्ड्स मीनिंग टू लाइफ। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? लाइफ। ठीक है, पहले ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। ऑर्गेनिक वर्ड pertaining to या derived from pertaining to life। ऑर्गेनिक वर्ड derived from pertaining to life। ऑर्गेनिक यानी कि क्या है? लाइफ है। जो लिविंग थिंग्स है उससे जो मिलता है वो ऑर्गेनिक है, चाहे कंपाउंड हो, एसिड हो, या कुछ भी हो। जो ऑर्गेनिक का मतलब लिविंग थिंग से मिलता है। हम आजकल बोलते हैं, मान लो वेजिटेबल भी लेने चले जाओगे, वहाँ पे बोलता है ऑर्गेनिक खेती से बनाया हुआ, ऑर्गेनिक फ्रूट, ऑर्गेनिक से ये किया है, हम ऑर्गेनिक खेती करते। मतलब क्या है कि वो कोई केमिकल यूज़ नहीं करते, कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते, मतलब सारे वो नेचुरली ऑब्टेन किए गए, वो लिविंग थिंग से ऑब्टेन किए गए। नेचुरल नहीं बोलना है, नेचुरली तो मिनरल भी है, तो वो ऑर्गेनिक नहीं हुए। ठीक है, फिर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड आने ज़रूरी है। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि क्या, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बोलता है? द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस के आगे हम केमिस्ट्री में आ गए, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। साइंस में अब केमिस्ट्री में आ गए ना, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गया। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ विच deals with the study of organic compound and their derivatives. Organic compound and their derivatives is known as ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी क्या? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देयर डेरिवेटिव्स। अभी डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है? क्या मैथ वाला डेरिवेटिव्स है ये? नहीं, मैथ वाला डेरिवेटिव्स नहीं। अगर हम मान लो फॉर एग्जांपल हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हैं, ठीक है, एंड देयर डेरिवेटिव्स, उनके डेरिवेटिव्स क्या होंगे वो देखते हैं साथ में। ठीक है, अब मान लो मैं ले रहा हूं यहां पे मीथेन CH4। मीथेन का अल्कोहल डेरिवेटिव्स क्या होगा? CH3OH होगा। क्या होगा? CH3OH। इसे बोलेंगे मिथेनॉल। ठीक है, कि डेरिवेटिव यानी कि वो किससे डिराइव किया गया है, इससे। उसका कौन सा डेरिवेटिव? अल्कोहल। अल्कोहल वाला कंपाउंड कौन सा होगा? ठीक है, अगर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे बेंजीन या फिनिल लेते हैं, क्या ले, इसे कहा जाता है फिनिल रिंग। आगे जाके हम ये पढ़ेंगे क्यों फिनिल। इस फिनिल का अल्कोहल डेरिवेटिव्स क्या होगा? OH लगा देना आप,
ये फिनिल रिंग थी, इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, OH, नाम क्या हो गया फिर, फिनॉल। अल्कोहल के लिए आखिरी में OL लगाना हो, ठीक है। अगर मैं ले रहा हूं यहाँ पे मीथेन CH4 का अल्डिहाइड डेरिवेटिव्स, कौन सा, अल्डिहाइड डेरिवेटिव्स, अल्डिहाइड के लिए CHO होता है, तो एक कार्बन होना चाहिए और CHO होना चाहिए, मतलब क्या हो गया, HCHO। ये क्या था, मीथेन, ये क्या हो गया, अल्डिहाइड के लिए AL लगाना है, मतलब क्या हो गया आखिरी में, मिथानॉल। क्या हो गया, मिथानॉल। सब कुछ समझ में आ रहा है यार। अब फोर्थ ले ले, अगर मैं ले रहा हूं मीथेन, या ये ले लेते बेंजीन, इसे नाम नहीं दिया, ऐसे दे देते फिनील, ठीक है। ये तो मीथेन पता है, लिख देते मीथेन। ये क्या है, बेंजीन, इसके ऊपर एक कार्बन था इसलिए फिनिल लिया था। अब बेंजीन, अब बेंजीन का मैं ले रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे बेंजीन निकल लिया और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ दिया COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला होता है COOH, और आखिरी में यहाँ पे AL लगाया, यहाँ पे OL लगाया, वैसे उसे क्या लगाना है, OIC एसिड, मतलब ये हो गया बेंजोइक एसिड। आइडिया क्या करना है, ठीक है। ये हो गया कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से, उसके डेरिवेटिव्स क्या बनेंगे। ये सारे हाइड्रोकार्बन है, सिर्फ उसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। डेरिवेटिव्स यानी कि फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। कौन सा फंक्शनल ग्रुप आया, अल्कोहल आया। कौन सा फंक्शनल ग्रुप आया, अल्डिहाइड आया। कौन सा फंक्शनल ग्रुप आया, कार्बोक्सिलिक एसिड आया। कुछ बहुत सारे हैं, एक जस्ट एग्जाम्पल है, जैसे जैसे आगे जाएंगे और देखते जाएंगे, समझ में। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि द कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, और वी कैन से हाइड्रोकार्बन, द कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा, और उनके डेरिवेटिव्स मतलब फंक्शनल ग्रुप आते जाएंगे ऐसे, ठीक है। समझ में आएगा, इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ये हुआ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। अब शुरू करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसके डेरिवेटिव्स पढ़ने हैं। अब इस टॉपिक में यहाँ से आगे सारे क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देयर डेरिवेटिव्स। आज तक जो हमने पढ़ा था वो सारी बेसिक चीज़ें थी, टूल्स थे कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए। कार्बन के बारे में शुरू किया था हमने, कार्बन से शुरू किया था टॉपिक, ठीक है। अब देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का मीनिंग क्या बताया अभी हमने, जो मैन से जो बनती, जो लिविंग थिंग से बनता है, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं द कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, विच इज obtained from living things, that is किससे, plants and animals, known as organic compound। ये हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एज देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट,
as their constituent elements are said to be organic compound. अब जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है तो कार्बन का ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑल्सो नोन एज कार्बन कंपाउंड, ऐसे बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑल्सो नोन एज कार्बन कंपाउंड। क्या बोल सकते हैं इसे? कार्बन कंपाउंड लिख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, ग्लूकोज कार्बन आ गया। अब सुक्रोज, माल्टोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज जो भी ले लो सभी के साथ क्या है? कार्बन है, ठीक है। सेकंड ले सकते हैं हम, फैट में भी कार्बन है। उसके बाद ले सकते हैं हम इसे डायरेक्ट लिख देंगे, कॉमा देखें 1 2 3, ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एक्सेट्रा। These are the some examples of ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब देखो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में सबसे पहला जो इंसान बताया था वो कौन था? बर्जिलियस। हमने जो बेसिक टॉपिक पढ़ रहे थे शुरू में, जब सिंबल फार्मूले वाला कंपाउंड कैसे लिखा जाता है, तब हमने डिस्कस किया था कि बर्जिलियस बड़ा भयानक इंसान था जो मॉडर्न एटॉमिक सिंबल दिया है, आत्मा, जादू के बारे में बातें करता था, बताए थे ना। अब उसने क्या बताया? वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या दिया? वाइटल फोर्स थ्योरी। इसे ही कहा जाता है बर्जिलियस हाइपोथेसिस। क्या कहा जाता है? बर्जिलियस हाइपोथेसिस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब इसका मानना था, ये एक तरह से देखा जाए सही है, साइंटिफिकली सही है, लेकिन कुछ तो सही है। अब देखो ये क्या बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहले देख लेते स्टेटमेंट क्या बोला था। कैन नॉट बी सिंथेसाइज, कांट नहीं लिखना है, कैन नॉट, डज नॉट होता है, डोंट नहीं तो डजंट नहीं होता है साइंस में। कैन नॉट बी सिंथेसाइज, साइंस में नहीं होता, कभी नहीं होता है, इन लैबोरेटरी। क्या बोले? ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन लैबोरेटरी। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाइटल फोर्स। थ्योरी का नाम ही दिया है ना, तो क्या बोलेगा? प्रेजेंस ऑफ वाइटल फोर्स। और इस वाइटल फोर्स को उसने नाम दिया मिस्टीरियस फोर्स। क्या दिया? मिस्टीरियस फोर्स। और एक नाम दिया सोल फोर्स, आत्मा फोर्स, जादू फोर्स। वाइटल्स यानी कि इमेजिनरी कुछ भी है, ठीक है। क्या बोला? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लांट और एनिमल से, लिविंग थिंग से मिल रहा है, वो हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं? क्योंकि वो जो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा है, उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वाइटल फोर्स है, सोल फोर्स है, आत्मा है, जादू है। ऐसे कुछ अजीब गरीब सी बातें करने लगा। हम लोग सही भी है, साइंस में नहीं है लेकिन सही है। मान लो कि इंसान वाटर में डूब गया, जिंदा है तब तक नीचे रहेगा, मरने के बाद ऊपर, मतलब बॉडी हेवी थी ना, जिंदा था तब तक, बाद में ऊपर आ गया, लाइटर हो गई, कुछ ना कुछ मास कम हो गया। अब एक एग्जांपल कर रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं अब मान लो मेरा पास, लॉजिकली देखा जाए तो प्रैक्टिकली संभव नहीं है, साइंस नहीं मानता है। मैं भी साइंस का टीचर हूँ सर, क्या बातें कर रहे हो। अब मान लो मेरा वेट है 72 kg, ठीक है। अब मान के चलते हैं, अब टाइम हो रहा है 7:25 पे, इतना था, ठीक है, AM, सुबह सुबह। अब
3 मिनट में मैं चला गया, 3 ही मिनट में। कितना? 7:30, 3 मिनट में या 5 मिनट में खत्म हो गया। अब जो इतना था ना, इतना नहीं रहेगा। पहले वेट किया था इतना था, 3 मिनट में तो 2-3 kg वेट कम नहीं हो सकता है ना। वेट कर लो, बाद में ये लाइव था, जिंदा था इंसान, अब ये हो गया डेड, खत्म। फिर अब इसका वेट रहेगा लगभग 70 के आसपास या 70 से कम हो जाएगा। प्रैक्टिकली भी ये होता है। अब कितना हो गया? 70 या 70 से कम हो जाएगा। तो इसका तो सही था, फिर गलत क्या होता है? लेकिन ये चीजें हम प्रूव नहीं कर सकते ना, कि जो बॉडी में सेल है, जो भी प्रोसेस चलती है, वो तो सारी बंद हो गई, यानी कि जो मूवमेंट था वो कम हो गया, इसलिए लाइटर हो जाता है। वो अलग कॉन्सेप्ट है जस्ट एक पार्ट ऑफ जोक, बट ये साइंस इसे अलाउ नहीं करता है कि ऐसे कुछ नहीं होता है, जादुई फोर्स नहीं होता है, ना तो सोल फोर्स होता है, ना तो मिस्टेरियस होता है, कुछ नहीं होता है, इसे अलाउ नहीं करता है, ऐसी बातें नहीं होती। फिर अब इसके बाद आए कौन? फ्रेडरिच वोलर। कौन आए? फ्रेडरिच वोलर, ठीक है, इसे देते हैं वोलर सिंथेसिस, फिर इसका नाम लिखते हैं। क्या है इसके बाद? वोलर सिंथेसिस। ये बड़े सही इंसान थे। अब वोलर सिंथेसिस किसने दिया? एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था फ्रेडरिच वोलर। अब इसका बड़ा सही स्ट्रेट फॉरवर्ड फंडा था। ये क्या बोला? अरे पागल इंसान, ऐसे थोड़ी होता है, साइंस पढ़ा रहे, साइंस है, आप कुछ अजीब गरीब से बातें कर रहे हो, मिस्टेरियस फोर्स यानी जादू चमत्कार, ऐसे थोड़ी होता है, साइंस में कुछ होता है नहीं। फिर ये गलत बात है। फिर इसने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी। इसने क्या बोला? ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी synthesized in laboratory from inorganic compound। अरे भाई साहब, किससे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बोल रहा है तो मान ले, बोल रहा है तो मान ले, ऐसे कैसे प्रूव करके दिखाना पड़ेगा इसे, तो अब एक बनाया होगा। तो वोलर वॉज दिस फर्स्ट साइंटिस्ट हु प्रिपेयर्ड यूरिया। यूरिया इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। वोलर इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु प्रिपेयर्ड यूरिया इन द लेबोरेटरी, एंड यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी। दोनों चीज याद रखना है। यूरिया पहला कंपाउंड है जो लेबोरेटरी में बनाया गया, और यूरिया बनाने वाला भी पहला इंसान था जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था। वो कौन था? वोलर। ठीक है। फिर अब यूरिया बनाया कैसे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। किससे? फिर कौन सी इनऑर्गेनिक कंपाउंड? फिर उसमें ने लिया अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4, और लिया पोटेशियम साइनेट KCNO। ठीक है, ये क्या लिया? अमोनियम सल्फेट है, पोटेशियम साइनेट, इसका नाम लिख देते हैं अमोनियम सल्फेट। ये क्या है? पोटेशियम साइनेट। अब क्या हुआ कि ये चला जाएगा इसके पास, ये जाके इसे रिप्लेस कर देगा। 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जबकि 2 है तो ठीक है। अब क्या बना? पोटेशियम सल्फेट और अमोनियम साइनेट NH4CNO। ठीक है, क्या बन गया? NH4CNO। अब ये क्या बना? पोटेशियम सल्फेट, एंड ये क्या है? अमोनियम साइनेट।
अब ये तो बाय प्रोडक्ट निकल गया, इसका कोई काम नहीं है। अब हमारे इसके लिए इसका कोई काम नहीं है। हमें क्या चाहिए? यूरिया। यूरिया का फार्मूला पता है हमें, क्या होता है? NH2CO NH, 2 नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन सॉरी नहीं, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, 2 2 नाइट्रोजन 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन है। मतलब काम बन गया। अब यूरिया बना सकते हैं किससे? इससे। तो अब क्या किया जाए कि इस अमोनियम साइनेट को आगे ले लो और हीट किया जाए। अब हीट करेंगे तो रिएक्शन होगी रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। हम आखिरी में पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होता है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुई, अभी NH4 का बन गया NH2O NH2। सारे एटम सेम है, नंबर उतने ही है। फिर ये बन गया यूरिया। क्या बना ये? यूरिया बन गया। यूरिया लेबोरेटरी में फर्स्ट टाइम किसने बनाया? वोलर ने। किससे बनाया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड? अमोनियम सल्फेट एंड पोटेशियम साइनेट। हमें क्या बनाना था? ये हमारा टारगेट था ये। तो कुछ भी कर लो, बना दो। तो बना दिया इससे। अब वोलर ने तो प्रूव कर दिया, मतलब अब क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है। ठीक है, नोट कर लो, फिर चलते आगे। ये क्या हो गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चलो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड के कौन से टाइप हैं और उनके क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। फर्स्ट अगर देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड may be classified as हाइड्रोकार्बन। क्या होगा? हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है? द कंपाउंड विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो अभी अभी देखा हमने, वो क्या होगा? हाँ, हाइड्रोकार्बन। जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये वाले, ये क्या हो गए? हाइड्रोकार्बन। एंड देयर डेरिवेटिव्स आर एज फॉलोज। अब इसके डेरिवेटिव्स कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला कौन सा होगा? अल्कोहल होगा। सेकेंड अल्कोहल यानी कि OH ग्रुप, R यानी कि कोई भी हाइड्रोकार्बन। उसके बाद अल्डेहाइड होगा, साथ में लिख लो अल्डेहाइड होगा। अल्डेहाइड यानी RCHO। थर्ड होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होता है RC+O OH। फोर्थ होगा कीटोन। कीटोन के लिए ले सकते हैं RC+O R'। उसके बाद होगा ईस्टर। ईस्टर के लिए ले सकते हैं RC+O R'। उसके बाद 6 ले सकते हैं ईथर।
ईथर के लिए होगा आर ओ आर डैश एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं। ये सारे क्या हो गए, डेरिवेटिव्स हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड के। ठीक है, तो इतना नोट कर लो, फ्लो चार्ट में समझते हैं कि कितने टाइप हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड।